हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 28। आज की वर्कशीट में हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश जानेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और आज करेंगे हम इस चैप्टर का रिवाइज। तो चलिए देखते हैं हमें क्या जानना है। यहाँ कहा जा रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके आवाज़ को पहचानते हुए कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अगर आपको ये वर्कशीट हार्ड कॉपी में मिलती है तो आप इसमें रंग भर सकते हैं, अन्यथा अगर आप सॉफ्ट कॉपी में ही देते हैं तो आप सीधे आंसर भी लिख कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये तीनों चित्र कहाँ के हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो चित्र है यह रेगिस्तान इलाके का है और रेगिस्तान में आप ऊंट देख रहे हैं, ये कैक्टस देख रहे हैं और यह गिरगिट है और फिर यह दूसरा कैक्टस भी है। मतलब रेगिस्तान में उस तरह के जीव पाए जाते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, और अगर उनके पास पानी भी है तो अपने पानी को बहुत लंबे समय तक बचा के रखते हैं। जैसे आप ऊँट के बारे में जानते हैं कि बहुत कम पानी पीता है, और कैक्टस के तने मोटे और मांसल होते हैं, ये अपने अंदर जल को सोख कर रखते हैं, और पत्तियां इनकी नुकीली होती हैं, ये कांटों की तरह होती हैं जिनसे कि जल का बहुत ज़्यादा ह्रास इनके शरीर से नहीं हो। और उसी तरह से बिना पानी के बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाला ये जीव गिरगिट भी आपको रेगिस्तान में मिल सकता है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है, यह चित्र है स्थलीय जीवों का। वो मरुस्थलीय जीव हो गए और यह है स्थलीय जीवों का। स्थलीय जीवों की विशेषता ये है कि ये पत्ते और घास खाते हैं, ये मांस भी खाते हैं, और इनके उपयोग की जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी के स्थलीय भाग से मिल जाती हैं। आप हाथी देख रहे हैं, ये शाकाहारी जंतु है। यहाँ शेर मांसाहारी जंतु है, जिराफ शाकाहारी जंतु है। ये पेड़ पौधे भी यहाँ देख रहे हैं, ये स्थल पर ही होते हैं, उगते हैं, और इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है और जल इनके लिए स्थल पर उपलब्ध भी रहता है। अगर इनको जल ज़्यादा नहीं मिले तो इनकी स्थिति खराब हो सकती है और ये शायद अपने आप को सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थलीय जीव मरुस्थलीय जीवों की तुलना में बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं और इनका भोजन भी कुछ इसी टाइप का होता है। उसके बाद ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये नेक्स्ट चित्र है और ये है जलीय जीवों का। आप देखिए, जल में तैरती हुई मछलियाँ आपको दिख जाएंगी, देख सकते हैं आप। कुछ कमल के फूल दिख जाएंगे, ये जल में होने वाले फूल दिख जाएंगे। तो इस तरह से अब जलीय जीवों की विशेषताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और इनके शरीर की विशेष संरचना होती है, इनके शरीर में विशेष बनावट ऐसी होती है कि ये जल में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मछलियां हैं तो इनके ऊपर, कुछ मछलियों के ऊपर सल्क होता है इस तरह का। कुछ मछलियों का शरीर काफ़ी चिकना होता है जिसके ऊपर तैलीय पदार्थ लगा होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये सभी अनुकूलित चीज़ें इन जीवों में होती हैं और यह जल में ही रहती हैं और जल के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेती हैं। उस ऑक्सीजन का श्वास के रूप में प्रयोग करने के लिए इनके पास खास संरचना होती है, गिल्स। ये गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। और ये पौधों को देख रहे हैं, ये पौधों के तने खोखले और हल्के होते हैं, ये तैरते रहते हैं और जल में उपस्थित खनिज, लवण और भोज्य पदार्थ जो है उससे ये अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह से हम देखें इस वर्कशीट में कि 3 तरह के सजीव हैं और उनका परिवेश भी अलग अलग है। मरुस्थलीय जीवों का परिवेश आप देख रहे हैं किस तरह से भिन्न है, और उसी तरह से स्थलीय जीवों का देखिए, ये मरुस्थलीय जीवों की अपेक्षा और जलीय जीवों की अपेक्षा इनका परिवेश भिन्न है। और उसी तरह से कुछ जलीय जीव हैं, इन जलीय जीवों का परिवेश मरुस्थलीय और स्थलीय जीवों की अपेक्षा कुछ अलग है। अब इनके बारे में कुछ पंक्तियों को लिखना है, तो चलिए उन पंक्तियों को हम लिखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है, उसको भी हम देखते हैं।
सबसे पहले बारी आती है मरुस्थलीय जीवों की। तो मरुस्थलीय जीवों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इन जीवों में वसा और पानी को संरक्षित रखने के लिए विशेष संरचना होती है। कैक्टस के पौधों में एक मोटी परत होती है जो पानी के नुकसान को रोकती है और इसकी पत्तियां नुकीली कांटे की तरह होती हैं। तो ये बात हो गई मरुस्थलीय जीवों की। अब बात करते हैं स्थलीय जीवों की। उनके बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप इस ढंग से लिख सकते हो। यह सभी स्थलीय जीव हैं। जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में दिखाया गया है कि वो सभी स्थलीय जीव हैं। इन सभी जीवों को उनका भोजन स्थल से प्राप्त होता है। यह जीव पत्ते तथा मांस पर आधारित होते हैं, ठीक ना, आधारित होते हैं। इन जीवों को जीवन यापन के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यह ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। उसके बाद अब बात है जलीय जीवों की। तो जलीय जीवों के बारे में भी देख लेते हैं। यह तस्वीर जलीय जीवों की है। जलीय जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल के ऑक्सीजन के उपयोग के लिए इन जीवों में, यहाँ जीव पढ़िएगा, इन जीवों में विशेष संरचना पाई जाती है। इनके शरीर पर के ऊपर विशेष प्रकार की संरचना होती है जिससे यह खुद को पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकें। जलीय पौधे हल्के होते हैं तथा जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें इन सब के परिवेश के बारे में जानना था, सजीव और उनके परिवेश के बारे में जानना था। हमने 3 तरह के परिवेश देखे, मरुस्थलीय परिवेश, स्थलीय परिवेश और जलीय परिवेश। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब करना भूल गए, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।